This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. अगर ये पोर्शन पे कोई है तो सीपीआर कितना जरूरी है? सीपीआर मींस जब हार्ट अटैक या किसी और वजह से दिल रुक गया हो। हार्ट अटैक तो एमआई है, उसमें हार्ट चल रहा है लेकिन उसकी नस बंद हो गई है, एक या दो या तीनों बंद है। लेकिन जब हार्ट बंद हो जाए, है ना, हार्ट धड़कना बंद हो जाए, तब सीपीआर करते हैं, है ना। तो उसमें क्या आता है, आदमी बेहोश हो जाता है, दिल की धड़कनें, आपको पल्स नहीं फील होती है, सांस नहीं चल रही होती है, उसमें सीपीआर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि विद इन 10 मिनट अगर सीपीआर स्टार्ट करते हैं तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप कुछ भी कर लें, हार्ट वापस आ जाएगा लेकिन ब्रेन डेड हो जाता है या कुछ भी वापस नहीं आता। अच्छा, इसी का अगला अपग्रेड वर्जन कहा जाए या अगला पार्ट कहा जाए, स्ट्रोक है क्या? स्ट्रोक जैसे हार्ट की वेसल बंद होती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, ब्रेन की वेसल फटे या बंद हो जाए तो उसे स्ट्रोक कहते हैं। फालिस या लकवा दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। तो यानी शुरुआत में पहचान लेना बेहतर है, नहीं तो बिल्कुल। आगे स्ट्रोक के लक्षण आपको पता होना चाहिए। बी फास्ट एक सिंपल से निमोनिक है। बी स्टैंड फॉर बैलेंस, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, चलते चलते लड़खड़ाने लगे, है ना। ई स्टैंड फॉर आई, आंखों के सामने धुंधलापन छाना या दिखाई ना देना। एफ स्टैंड फॉर एक साइड का फेस, एफ स्टैंड फॉर फेस, एक साइड का हिस्सा वीक हो जाए या झूल जाए, है ना। ए स्टैंड फॉर आर्म, आप बोलेंगे कि हाथ ऐसे करो तो एक साइड का हिस्सा क्योंकि वीक हो गया तो ये आर्म अपने आप नीचे गिर जाएगी। एस स्टैंड फॉर स्पीच, बोलते बोलते या तो आप बोल ना पाना, है ना, या स्लरिंग, तुतलाना चालू कर देना, दैट मीन्स उसको स्ट्रोक हो सकता है। फालिस या लकवा बोलते हैं और उसको तुरंत इमरजेंसी में दिखाना बहुत जरूरी है, 4.5 घंटे के भीतर। अच्छा, मेरे साथ एक मेरे भाई थे जानने वाले, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उन्होंने पुड़िया खाई और वो जब वो थूकने गए, उसे स्प्रिट करने गए, तो उनको ये फील हुआ कि उनका ये पोर्शन झूल गया और उन्हें स्ट्रोक आया। तो ऐसे कैसे हो गया कि गुटखा खा के और उतने देर में बस 5 मिनट में ये चीज़ फील हो गया? और वो आदमी अच्छा खासा हेल्दी और ट्रेन से सफ़र करके आ रहा है। सी देखिए, स्ट्रोक ये बीमारी तो सडन ही होती है, स्ट्रोक तो अचानक ही होता है। सब बोलते हैं रात में तो आराम से सोए थे, सुबह ऐसा हो गया, तो ये तो सडन ही होता है। कहीं ना कहीं कोई रिस्क फैक्टर होगा, या ब्रेन में कोई एन्यूरिज्म बोलते हैं, कोई नस फूली हुई होगी और वो फट गई होगी, तो कोई ना कोई रीजन तो होता ही है। कई बार पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता है लेकिन फैमिलियल टेंडेंसी या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से आपकी जो ब्रेन की नस है वो फूल जाती है बैलून की तरह, और वो फटना आसान होता है। भाई आपकी नॉर्मल वेसल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बैलून की तरह फूली हुई है तो वो फट सकती है।